Good morning, students. I'm your science teacher. Today we are going to start our second lesson, which name is Teeth and Microbes. दांत और सूक्ष्म जीव. ओके, इस लेसन में हम रीड करेंगे टीथ के बारे में, दांत के बारे में. हमारे माउथ में कितने टीथ होते हैं और कितने प्रकार के दांत होते हैं, कौन कौन से दांत होते हैं, उन्हें हम क्या नाम से बुलाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ये इसके बारे में हम रीड करेंगे और हमें दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. दांत हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. टीथ गिव शेप टू आवर फेस. दांत जो हैं हमारे फेस को शेप प्रदान करते हैं. नंबर 2 है हेल्प अस बाइट एंड च्यू फूड. दांत हेल्प करते हैं भोजन को बाइट करने में और उसे चबाने में. ओके, टीथ हेल्प अस स्पीक क्लियरली. दांत स्पीक क्लियरली, साफ बोलने में हमारी हेल्प करते हैं. ओके, अगर दांत नहीं होंगे तो हमारे जो ये फेस की जो शेप है वो जो ओल्ड एज वाले पर्सन्स होते हैं उनके जैसी हो जाएगी. देखिए, हमारे घर में दादा दादी होते हैं जिनके टीथ नहीं होते, तो उनका फेस, जो उनकी चिन है, लिप्स हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं. अगर टीथ नहीं होंगे तो वो प्रॉपर शेप में नहीं होगा फेस हमारा. ओके, तो उनके जैसा हो जाएगा अगर हमारे मुंह में भी टीथ नहीं होंगे तो क्या करते हैं, शेप देते हैं हमारे फेस को. और बाइट कर सकते हैं हम उनकी हम टीथ के द्वारा क्या कर सकते हैं, फूड को च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं. ओके, और स्पीक क्लियरली, और हम साफ बोल सकते हैं. वी ऑल आर बोर्न विदाउट टीथ. हम सब बिना दांतों के पैदा होते हैं. टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द जम्स लेटर. टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द जम्स लेटर. दांतों में टीथ स्टार्ट होते हैं ग्रोइंग, ग्रो करने, उगने, आउट ऑफ द जम्स. जम्स मीन्स मसूड़े, लेटर बाद में. मतलब हमारे दांत, हम जब पैदा होते हैं हमारे मुंह के अंदर दांत नहीं होते और फिर उसके कुछ समय के बाद ही दांत आने स्टार्ट होते हैं. ओके, देखिए आगे. सेट्स ऑफ टीथ. बाय द एज ऑफ 3 अ चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ. जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसके मुंह में कितने दांत होते हैं, 20 टीथ का सेट होता है उसके मुंह में. ओके, मतलब 10 ऊपर होते हैं और 10 नीचे होते हैं. दिस सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ. इस सेट को क्या बोलते हैं हम, इस दांतों के सेट को हम बोलते हैं दूध वाले दांत या टेम्परेरी टीथ. टेम्परेरी मतलब अस्थाई. ओके, अस्थाई मतलब, टेम्परेरी मतलब जो टिकने वाले ना हो, कुछ समय के बाद वो टूट जाते हैं ना, इसलिए उन्हें टेम्परेरी टीथ बोलते हैं. ओके, बाय द एज ऑफ 6. जब बच्चा 6 साल का होता है, जब हम 6 साल के ईयर्स के होते हैं, 6 साल के होते हैं, अ चाइल्ड स्टार्ट्स लूजिंग द मिल्क टीथ 1 by 1. एक बच्चा स्टार्ट कर देता है खोने लग जाता है. लूजिंग मतलब टूटने लग जाते हैं उसके दांत. द मिल्क टीथ, दूध वाले दांत, 1 by 1, एक एक करके. ठीक है, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसके दांत एक एक करके, दूध वाले दांत जो है गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं. एज द मिल्क टीथ फॉल, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेसेस फ्रॉम द जम्स. जैसे ही बच्चा एज द मिल्क टीथ फॉल, जैसे ही दूध के दांत गिरते हैं, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेसेस, नए दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं उनकी जगह पर. कहाँ पर, फ्रॉम द जम्स, मसूड़ों में से. जम्स मीन्स मसूड़े. ओके, जैसे ही दूध के दांत गिरते हैं तो उनकी जगह पर नए दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं मसूड़ों में से. दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड परमानेंट टीथ. इस नए सेट को, इस दांतों के नए सेट को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ. परमानेंट मतलब स्थाई मतलब टिकने वाले, जो हमारी लाइफ, जब तक हम जीवित हैं नहीं,
एक टाइम एज लिमिट तक हमारे ये टीथ रहते हैं, ओके, परमानेंट टीथ। दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ, स्थायी टीथ। एवरी अडल्ट यूजुअली हैज़ अ सेट ऑफ 32 टीथ। आमतौर पर प्रत्येक बड़े व्यक्ति के दांतों का कितने दांतों का सेट होता है? 32 का। उसके मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ। 16 जो है ऊपर के जॉ में होते हैं और 16 जो है नीचे के जॉ में होते हैं, ओके। जॉ मीन्स जबड़ा, ओके। अपर एंड लोअर जॉज हैव सेम काइंड ऑफ टीथ। ऊपर के और नीचे के जॉ में जो है सेम तरह के ही दांत होते हैं, मतलब बिल्कुल सेम होते हैं। ऊपर भी 16 और नीचे भी 16, और शेप भी इनकी क्या है? बिल्कुल सेम होती है। इफ़ यू लॉज एनी टूथ फ्रॉम द सेट ऑफ परमानेंट, यदि तुम, इफ़ मतलब यदि तुम, लॉज मीन्स खो देते हो, यदि तुम कोई भी दांत खो देते हो फ्रॉम द सेट ऑफ परमानेंट टीथ में से कोई अगर तुम एक दांत भी खो देते हो, यू विल नॉट गेट अ न्यू वन और इन इट्स प्लेस, तो तुम इसे दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते और दोबारा इसकी जगह पर कोई भी दांत नहीं आएगा, ओके। ये एक ही बार आते हैं स्टूडेंट्स, मिल्क टीथ के बाद। और अगर ये जब टूट जाते हैं, बाय चांस अगर कोई एक्सीडेंट्स हो जाता है या फिर एज लिमिट के बाद जब ये गिर जाते हैं तो फिर ये दोबारा से नहीं आते, ओके। आगे देखिए, काइंड्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। कितने प्रकार के होते हैं दांत? 4 प्रकार के। इंसाइजर्स मीन्स अग्रदंत, कैनाइन्स भेदक दंत, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। मोलर्स होती हैं जो सबसे पीछे वाले लास्ट टीथ होते हैं, हमारे दांत होते हैं, तो उन्हें हम जाड़ बोलते हैं, ओके। और प्रीमोलर्स मतलब जाड़ से आगे वाले दांत, ओके। प्री मतलब पहले। इंसाइजर्स मतलब अग्रदंत, आगे के दांत। द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर इंसाइजर्स। जो आगे के हमारे दांत होते हैं, इन ईच जॉ, प्रत्येक जॉ में, मतलब ऊपर वाले में और नीचे वाले में, जो ये आगे के 4 दांत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंसाइजर्स, ओके। दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस। इनकी क्या होती है? शार्प एजेस होती हैं, तीखी एजेस मतलब किनारियाँ होती हैं, ये जो है बहुत शार्प होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। इनका यूज़ किया जाता है कट करने के लिए और बाइट करने के लिए भोजन को। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ। उन्हें कटिंग टीथ, काटने वाले दांत भी कहा जाता है, ओके। नंबर 2 पर देखिए, कैनाइन्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, परमानेंट टीथ में एक बार पिक में देखिए आप, ये आगे के जो 4 टीथ दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4, ये जो टीथ हैं ये क्या है? यस, इंसाइजर्स, ओके स्टूडेंट्स, ये है इंसाइजर्स। और उसके बाद ये वाला और ये वाला है कैनाइन्स। कौन सा है ये? कैनाइन्स, ओके स्टूडेंट्स। देखिए, कैनाइन्स भेदक दंत। देयर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जॉ। भेदक दंत कितने होते हैं प्रत्येक जॉ में? 2 होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इंसाइजर इन ईच जॉ। ये जो है इंसाइजर की साइड में होते हैं, एक इस साइड होता है देखिए, और एक आइदर साइड मतलब साइड में होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, ओके। और नीचे के में भी ऐसे, नीचे भी ऐसे ही होता है, ऊपर नीचे सेम होते हैं। दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड। ये बहुत शार्प होते हैं, तेज होते हैं, एंड पॉइंटेड, तीखे होते हैं। दे हेल्प टीयर द फूड। ये हेल्प करते हैं भोजन को फाड़ने में। दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ। इन्हें हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। टीयर मीन्स फाड़ना, ओके। प्रीमोलर्स, नंबर 3 है प्रीमोलर्स। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। प्रत्येक जॉ में 4 प्रीमोलर्स होते हैं। दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइन्स। ये कैनाइन्स के बाद में होते हैं, आगे वाले होते हैं, अंदर वाली साइड मतलब
ये देखिए जाड़ से आगे वाले, ठीक है, ये वाले। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट। ये क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं, स्पार्ट होते हैं। दे हेल्प अस क्रैक एंड क्रश द फूड लाइक नट्स। ये हमारी हेल्प करते हैं भोजन को क्रैक करने में, तोड़ने में और क्रश करने में, उसे बिल्कुल चूरा करने में या फिर महीन चूर्ण बनाने में फूड को, लाइक नट्स को। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ। उन्हें क्या कहते हैं हम, क्रैकिंग टीथ। क्रैक करने में हेल्प करने वाले टीथ भी बोलते हैं। ओके, क्रैक मतलब तोड़ने वाले। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम बनाना खाते हैं, बनाना किस कौन से टीथ की हेल्प से खाएंगे हम, इंसाइजर, फ्रंट टीथ की हेल्प से हम बाइट करेंगे उसको। फिर उसके बाद हम मोलर्स और एंड प्रीमोलर्स की हेल्प से हम च्यू करते हैं। ओके, बट अगर हम शुगर केन खा रहे हैं, शुगर केन मतलब गन्ना, अगर हम गन्ना खा रहे हैं तो उसको किसकी हेल्प से हम करेंगे, बाइट करेंगे उसको, किसकी हेल्प से हम छीलेंगे, ओपन करेंगे, कैनाइंस की हेल्प से करेंगे और प्रीमोलर्स की हेल्प से करेंगे। फिर उसके बाद हम उसे ग्राइंड करेंगे, उसका मतलब जूस निकालते हैं ना, टीथ की हेल्प से, मतलब फिर उसे हम खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अगर दंत का किस लिए करते हैं, कटिंग के लिए, बाइट करने के लिए, कैनाइंस को टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए, मतलब गन्ने का ऊपर का जो छिलका होता है उसे हम उतारने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कैनाइंस का। ओके, प्रीमोलर्स, यस, ये चबाने के लिए, चू करने के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। ओके, मोलर्स भी चू करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, मोलर्स, देयर आर 6 मोलर इन ईच जो। प्रत्येक जो में 6 मोलर्स होते हैं। देयर आर नेक्स्ट टू प्रीमोलर्स, ये प्रीमोलर्स के आगे वाले होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इंसाइजर फ्रंट के 4, कैनाइंस 2 एंड प्रीमोलर्स 2। ओके, 2 इस साइड, 2 उस साइड, और फिर 4 सेम सिमिलरली 4 नीचे के में। ओके, दे आर बिगर एंड ब्रॉडर। दे आर बिगर, ये बड़े होते हैं, और ब्रॉडर चौड़े होते हैं, देन प्रीमोलर्स के से ज़्यादा चौड़े और बड़े होते हैं। दे हेल्प ग्राइंड द फूड, ये भोजन को ग्राइंड करने में हमारी हेल्प करते हैं, और इन्हें हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स। आप इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिएगा और इस लेसन के कीवर्ड्स भी लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।